भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर कांग्रेस द्वारा लगातार भाजपा पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा केंद्र की मोदी सरकार की नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि भारत के होने के बाद, कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बाद भी राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं। प्रभात झा ने कहा कि इसमें सबसे प्रमुख भूमिका मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलनाथ की है। उन्होंने कहा, कमलनाथ चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। इधर कांग्रेस ने भी प्रभात झा के बयान पर पलटवार किया। आज देश में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और वो खुलासा देश के पत्रकारों ने किया है, और इसलिए जिन्होंने खुलासा किया मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि इस समय चाइना बॉर्डर्स पर भारत की तनातनी चल रही है और आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे समय में जिस तरह की बातें राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा की जा रही है, हम भी सोचते हैं कि आखिर ये भाषा चीन की क्यों बोल रहे हैं। भारत के होने के बाद, कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बाद, आज भी उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। हम इतना नहीं समझते हैं कि भारत का भारतीय कभी इस तरह की चाइना की भाषा बोलेगा, तो उसका रहस्योद्घाटन आज हुआ और कल भी हुआ था। अब वो आप कहेंगे रहस्योद्घाटन क्या है? उसमें सबसे प्रमुख भूमिका है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। प्रभात झा जी जो हैं, उनके ऊपर उनकी पार्टी भरोसा नहीं करती। सिंधिया जी के खिलाफ उन्होंने जो ज़मीन घोटाले की लिखित शिकायतें की थी, शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंधिया जी के समर्थन से 24 घंटे के अंदर में वो शिकायत जो जांच थी उसको है ना शिवराज जी ने खुद ही बंद कर दिया, क्योंकि सौदेबाजी में उनका टिकट, राज्यसभा का टिकट सिंधिया जी के पास चला गया। इसलिए वो राजनीति में अपनी नई भूमिका तलाश रहे हैं। मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ये आज ही क्यों लगा रहे हैं वो ये आरोप? क्योंकि आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, आज भारत के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चीन ने भारत के 20 सैनिक कैसे शहीद कर दिए, क्यों हमारे निहत्थे सैनिक शहीद हो गए, क्यों चीन ने हम भारत की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। ये सारे सवाल जो हैं भारतीय जनता पार्टी वो बताने की स्थिति में नहीं है। 2014 में जब मोदी जी आए थे, जब चीन से आयात जो था मात्र 14% था, आज 38 से 40% पे हमारा जो है आयात